क्लास 12 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में बच्चे हम लोग क्लास में मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ में जो पहला चैप्टर है क्लास 12 में, उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn क्वांटिटीज़ ऑफ m रो एंड n कॉलम इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें हमने ये लिखा है ए डेट मीन्स ये मैट्रिक्स है। ये जो साइन आपने देख रहे हैं, इस साइन को मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें आपने लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये जो लाइन है इसको रो कहा जाता है और जो ये लाइन होती है इसको हम कॉलम कहा जाता है। मतलब इस जो ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इस लाइन को हम विच इज़ कॉल्ड रो एंड विच इज़ कॉल्ड कॉलम। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला नंबर हमारा जो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पर रो और कॉलम की संख्या बराबर बराबर होती है। जितने रो हों और उतने ही कॉलम हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। कहने का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर बराबर होगी उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा, ये आपका हमने बताया था ये रो है, ये हमने बताया था ये कॉलम है। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। कहने का मतलब है जितने रो हों उतने ही कॉलम हों। और इसमें जो हमने ये 3/3 लिखा है, इसको रिटन बाई हम जो पढ़ने का स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो इसको ऑर्डर पढ़ता है। इसको हम ऑर्डर के रूप में पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। जिसमें हमने लिखा है रो इज इक्वल टू कॉलम। ये इसलिए हमने लिखा है रो इज इक्वल टू कॉलम क्योंकि यहाँ पे रो 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। मतलब दिस इज़ 3 रो एंड दिस इज़ 3 कॉलम। मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा 3/3 ऑर्डर। और यहाँ पे 3 × 3 नहीं पढ़ा जाता, इसको आप पढ़ेंगे 3/3 ऑर्डर। इसको ऑर्डर कहा जाता है। उसके बाद अगली मैट्रिक्स आपकी आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग all of the elements diagonal below as 0 is called upper triangular matrix, is called upper triangular मैट्रिक्स। कहने का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को अगर 0 बना दिया जाए उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हमने कहा, जैसे आपका लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसमें सबसे पहले हमको डायगोनल ढूंढना है। ये बेटा आपका डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट इन्होंने ये कहा है कि जिस मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बना दिया जाए उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो डायगोनल के नीचे का पहला एलिमेंट क्या है A2, मतलब ये 0 होना चाहिए। 2 एलिमेंट के क्या है A3 B3, ये 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 बना दिया जाएँ, दैट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। डैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए दिस इज इक्वल टू A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने अभी बताया था कि जिस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बनाए जाएंगे उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्योंकि आप देखिए डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है, आप देख लीजिए
डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट हमने जीरो बना दिए हैं, और मैंने बताया था कि जिस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद बेटा आता है आपका, पहली बात इसमें ऑर्डर भी चेक कर लीजिए, ऑर्डर कितने हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बोला है तो डेट इज, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर आपके सेम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऑल ऑफ द एलिमेंट्स डायगोनल अबव एज जीरो। अभी मैंने बताया था कि जिस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जिस मैट्रिक्स के ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो बना दिए जाएं तो उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे हम ये बना दें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें देखिए, चूँकि ये हमने बताया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो आपकी है ही है, ऑब्वियसली इस बात है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है जिस मैट्रिक्स के अपर पार्ट जीरो होंगे, मतलब डायगोनल के अपर पार्ट जीरो हो जाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारा ये हो गया आपका A1 0 0 A2 B2 0, इसके बाद है A3 B3 और ये आपका जो भी लिखा है C3। अब देखिए इसमें अगर आप डायगोनल ये बनाएंगे तो देखो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हो गए, और हमने कहा था अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो वो मैट्रिक्स आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और उसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि जिस मैट्रिक्स के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिस मैट्रिक्स के ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर एक बात समझ लीजिए, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बना दिए जाएं उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो बना दिए जाएं उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद आपका बेटा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स डायगोनल अबव बिलो एज जीरो। मतलब मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे और ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो बना दिए जाएं और डायगोनल एलिमेंट को 1 1 बना दिया जाए तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये हमने लिखा A = A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें मैंने बताया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज़ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसके बाद हमको क्या करना है, इन्होंने बताया कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स डायगोनल अबव बिलो एज जीरो, मतलब नीचे के भी एलिमेंट जीरो हों और ऊपर के भी एलिमेंट जीरो बनाएं, मतलब डायगोनल के नीचे और ऊपर के सारे एलिमेंट को जीरो बनाया जाए, साथ में डायगोनल एलिमेंट को 1 1 बनाया जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने बताया था कि जिस डायगोनल मैट्रिक्स को हम 1 1 बनाएंगे और डायगोनल के नीचे ऊपर के सारे एलिमेंट को जीरो बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज साफ नहीं आ रहा है, सही देखो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना तो सही से बनाओ, नहीं तो रहेगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स के नीचे के ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं बनाना है। यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, मतलब चेंज ऑफ रो एंड कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बदल दिया जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से एक बात समझ लीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स
जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बदल दिया जाए ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, A इज इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसमें हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है A की पावर T लिख दीजिए, या तो A की पावर डैश लगा दीजिए। डैश का मतलब आपके रो और कॉलम को बदला जाएगा। तो रो और कॉलम को कैसे बदलेंगे आप, ये आपका रो है तो ये रो जो है आपका कॉलम हो जाएगा। A1 B1 C1, ये क्या है A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब देखिए यहाँ पर आपका रो और कॉलम बदल गया है। हमने बताया था कि अगर आपके रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके बाय।